ओम नारायण हरि। योगेश्वर श्री कृष्ण जी की हम सब पर अपार कृपा बरस रही है। उन्हीं की अनुकंपा से हम कार्तिक महात्म्य की कथा का अद्भुत श्रवण कर रहे हैं। आज हम 25वें दिवस की कथा में 30वें अध्याय के माध्यम से प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें भीष्म पंचक बहुत ही सुंदर संवाद के रूप में पितामह भीष्म, विदुर जी और श्री कृष्ण के संवाद को हम सुनेंगे, जिसमें पांडव और द्रौपदी के पूर्व जन्म को भी भगवान श्री कृष्ण हमको बताएंगे। अतः आप सावधान होकर के सुनिए। अथ 30 अध्यायः। पृथुरुवाच वर्तं यद् जगत्ख्यातं देवर्षे विष्णुतोषणं भीष्म पंचकमित्येवं कुतः ख्यातं तदाख्यया। पृथु बोले, भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला भीष्म पंचक नामक व्रत संसार में प्रसिद्ध है। हे महर्षि नारद जी, उसके विषय में मुझे बताइए। नारद जी बोले, हे राजन, यह व्रत परंपरा से चला आ रहा था, परंतु बीच में लुप्त हो गया था। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने इसे पुनः प्रकाशित किया है। उन्होंने भीष्म पितामह से कहा था और उन्होंने इसे किया भी था, तभी से ये भीष्म पंचक नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ है। पृथु बोले, हे महात्मन, श्री कृष्ण के साथ भीष्म जी की भेंट तथा वार्ता कब हुई थी? नारद जी ने कहा, जिस समय पांडवों ने श्री कृष्ण को अपना दूत बनाकर कौरवों के यहाँ भेजा था, तब वे विदुर जी के घर गए थे। विदुर जी ने प्रसन्न होकर उनका आतिथ्य सत्कार किया था। भगवान जाति, पांडित्य, ज्ञान, धन, वीरता आदि से प्रसन्न नहीं होते। हे राजन, वे तो करुणा निधि हैं, केवल प्रेम से ही संतुष्ट होते हैं। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात कही है कि भगवान को हमसे क्या चाहिए। ये सब वस्तुएं नहीं चाहिए, ये वस्तुएं तो सब नाशवान है और सब भगवान ने हमको दी, हम उन्हें दे रहे हैं। भगवान को हमारा मन चाहिए। मन अर्थात हमारी भक्ति चाहिए, हमारा प्रेम चाहिए, और प्रेम से भगवान जो है संतुष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हम सबको भगवान से प्रेम करना चाहिए, और प्रेम करने का माध्यम है भगवान की भक्ति, निश्चल भक्ति। श्री कृष्ण के आगमन का समाचार पाकर भीष्म पितामह उनके दर्शनों के लिए विदुर के घर पहुँचे। भीष्म को आया हुआ देखकर कृष्ण तथा विदुर जी ने एक साथ उठकर उन्हें प्रणाम किया तथा बाहें फैलाकर भेंट की। देखिए कितना प्रेम है। ये गले जो मिलना है, ये प्रेम की अभिव्यक्ति कि दूसरे को हम कितना अधिक प्रेम करते हैं। गले मिल करके दो व्यक्ति एक बन जाते हैं, तो ये प्रेम की अभिव्यक्ति है। फिर वे अपने अपने आसन पर बैठकर एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछने लगे। भीष्म ने कहा, जिनके भ्रू विलास से ही सृष्टि की रचना, पालन तथा विनाश होता है, और ब्रह्मादि देवता भी जिन्हें समझ पाने में असमर्थ हैं, वे आज पांडवों के दूत बन करके आए हैं। हे भगवान, मेरे मन में बड़ी शंका है कि आप सब जीवों को समदृष्टि से देखने वाले तथा सबके मित्र हैं, अतः अन्य लोगों को छोड़कर आपने पांडवों की सेवा करना ही क्यों स्वीकार किया। देखिए शब्द यहाँ पे क्या प्रयोग हुआ है,
पांडवों की सेवा करना। मतलब भगवान पांडवों की सेवा कर रहे हैं क्योंकि वो दूत बन करके आए हैं। तो देखिए भगवान जो हैं अपने भक्तों के कार्य के लिए, अपने भक्तों की भक्ति को देख करके उनके सेवक तक बन जाते हैं, उनके दास तक बन जाते हैं। बंधुत्व, मैत्री तथा गुरुत्व, यह तीनों संकट में सहायक होते हैं। ये बात सही है। तो हे यदुनंदन, आप उनके साथ मैत्री का निर्वाह कर रहे हैं। उनका ऐसा कौन सा विशेष कर्म है, उनकी ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके कारण आप जैसे ईश्वर को भी उन्होंने अपने वश में कर रखा है। हे विष्णु, अपने वशीभूत हो जाने का कारण मुझे बताइए। देखिए भीष्म पितामह जानते हैं ये जो श्री कृष्ण हैं ये नारायण हरि ही हैं, उनके अवतार साक्षात वही हैं, इसीलिए वो उनको विष्णु नाम से भी संबोधित कर रहे हैं। श्री कृष्ण बोले, हे गंगा पुत्र, आपने जो पूछा है वह यद्यपि गोपनीय है, परंतु मैं भक्ति के वशीभूत होकर उसे बताता हूँ। देखिए भगवान जो हैं गोपनीय से गोपनीय बात भी अपने भक्त से छुपाते नहीं है, भक्ति के कारण उसको बता देते हैं। इतना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से परमात्मा। मेरे लिए संसार में अनेकों व्रत प्रचलित है, परंतु उनमें भक्ति योग के समान अन्य कोई नहीं। देखिए भक्ति योग भगवान को अत्यंत प्रिय है, स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं। भीष्म जी बोले, मुनियों ने आपकी भक्ति के लिए अनेक प्रकार के धर्म बताए हैं, परंतु जिस धर्म से आप वशीभूत होते हैं कृपा कर उसे बताइए। नारद जी बोले, भीष्म द्वारा लोक हितकारक स्पर्श किए जाने पर जन्म मृत्यु आदि के दुख को दूर करने वाले दया सिंधु भगवान ने भीष्म से इस प्रकार कहा। श्री कृष्ण बोले, पूर्व कल्प में उज्जैन नगरी में एक ब्राह्मण के कवि शुचि, दृढ़, दांत तथा हंस नामक 5 पुत्र थे। वे किन्नरों जैसे स्वर में संगीत का गायन करते थे। अनेक राजाओं की सभा में गायन करते हुए वे सुखपूर्वक रहते थे। वो गंधर्व विद्या के ज्ञाता तथा अत्यंत सुंदर भी थे। उनके कंठ से किन्नरों के समान सुर संगीत निकलता था। उन्होंने अनेक राज दरबारों में तथा अनेक देशों में भ्रमण करते हुए अनेक चरित्र देखे। धन, वस्त्र, आभूषण, अलंकार आदि को प्राप्त करके भी वह तत्वज्ञानी नहीं हुए। अतः आडंबर में बहुत खर्च किया करते थे, अपने को बनाव श्रृंगार में वो बहुत खर्च करते थे, लेकिन उस ईश्वरीय तत्व को नहीं जानते थे। एक बार उन्होंने मधुपुरी यानी मथुरा के राजा सुवीर को संगीत प्रेमी सुनकर उनकी सभा में जाने का विचार किया। लोगों का अभाग्य ही है कि जिस जगह कंस विनाशक श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ क्रीड़ा की, वहाँ के यमुना जल को वे नहीं पीते हैं। देखिए हम लोगों के विषय में ये बात आ गई है कि जो गंगा के किनारे रहते हैं, जो यमुना के किनारे रहते हैं, वो गंगा और यमुना की महिमा को नहीं समझते हैं, उसकी पवित्रता, शुद्धता, स्नान करने के को महत्व नहीं देते हैं। देखिए इस विषय के ऊपर गंभीरता से विचार करना चाहिए। और स्वयं देखिए हमारे कितने ये बात कही है कि गंगा और यमुना की जो महिमा है वो महिमा है, उस महिमा को सत्य मानना, उसका सम्मान करना। जिस प्रकार पारसमणि का स्पर्श पाकर लोहा स्वर्ण बन जाता है, उसी प्रकार यमुना जल के स्पर्श से पाप भी पुण्य में बदल जाते हैं। वे 5 ब्राह्मण 4 दिनों तक यमुना जल में स्नान करते हुए वहीं बने रहे। फिर उन्होंने एक आदमी से वहाँ के राजा के संबंध में पूछा। तब उसने एक आश्चर्यजनक बात यह बताई कि राजा की कादम्बिनी नामक एक श्रेष्ठ पत्नी है। वे संगीत विद्या में बहुत ही निपुण और उसका स्वर भी किन्नरी के कंठ जैसा है। वे राजा के समक्ष नृत्य किया करती है, उसका स्थान कोई अन्य नर्तकी नहीं पा सकी है। ये सुनकर उन्होंने राजा के समीप पहुंचने का विचार किया। वे जहाँ भी वाद्य
नृत्य तथा ताल आदि की ध्वनि सुनते वहीं राजा के दर्शनों की आशंका से जा खड़े होते। उन ध्वनियों को सुनकर वे निकटवर्ती लोगों से इस प्रकार कहा करते थे। ब्राह्मण बोले, बड़े दुख की बात है कि राजा के पास ऐसा कोई विद्वान नहीं है जो वाद्य और नृत्य की शुद्धता के विषय में जानता हो। वीणा के तार ढीले हैं और हाथ भी ताल पर ठीक से नहीं गिर रहे हैं। देखिए, जो संगीत को जानते हैं वो इस विषय को मतलब बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि संगीत को अगर बजाना है तो वीणा के तार बहुत टाइट भी नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो टूट जाएंगे, और बहुत ढीले भी नहीं होने चाहिए, अन्यथा जो है उसमें से जो राग है वो राग प्रकट नहीं होगा। ये सुनकर एक राजपुरुष ने राजा के पास जाकर ये सब बात बता दी। तब राजा ने उन्हें ले आने का आदेश दिया। राजा की आज्ञा पाकर वह व्यक्ति उन्हें राजा के समीप ले गया। उन ब्राह्मणों को संगीत का विशेषज्ञ जानकर कादम्बरी रानी ने एक उत्तम प्रकार का नृत्य किया। उसके गीत तथा आलाप को अत्यंत सुंदर मानकर संपूर्ण सभा एकाग्रचित्त हो गई। जब रानी ने चक्र के साथ ताल दिया तो ब्राह्मणों ने उसे रोक दिया। तदुपरांत जब उसने दोबारा चक्र को छोड़कर पुनः ताल दिया तो वे खंडित नहीं हुआ। रानी के अद्भुत रूप तथा गुणों पर वे गुणीजन भी मोहित हो गए तथा रानी भी उन गुणवानों को देखकर, उनके रूप को देखकर, उनकी कला को देखकर वे भी मोहित हो गई। राजा के आसन से उठ जाने पर वे ब्राह्मण अनिच्छापूर्वक सभा से बाहर चले आए तथा रानी भी उनके चले जाने पर विरह वेदना से व्याकुल हो उठी। राजा के भय के कारण रानी बेचैन होकर अपने अंतपुर में यानी कि अपने महल में चली गई। उसने अपनी एक सखी को गुप्त रूप से ये संदेश देकर अपने उन प्रियजन ब्राह्मणों के पास भेजा कि आप लोग एक एक करके किसी सुनने खाली स्थान में, एकांत स्थान में आएं और अपनी विद्या मुझे दिखाएं। नगर के उत्तरी कोण में यमुना के तट पर अनंत तीर्थ नामक एक विख्यात देवालय है। वह नगर से दूर रमणीक, निर्जन तथा वन से घिरा हुआ है। वहाँ मैं भी छद्म वेश बदल करके आऊँगी तथा वीणा वादन के साथ नृत्य का प्रदर्शन भी करूँगी। आप लोग भी एक एक करके वहाँ पहुँचें तथा अपने गुणों का प्रदर्शन करें। रानी वहाँ अकेली ही आएगी, अतः आप भी एक एक करके वहाँ क्रमशः पहुँचें। ये कहकर संदेश देकर दूती चली गई। श्री भगवान बोले, मथुरा के समीपवर्ती जंगल में एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी उसी स्थान पर रात दिन एक ही स्थान पर बैठा हुआ मेरी आराधना किया करता था। दुष्टों की संगति से बचने हेतु वह भिक्षा मांगने के लिए भी नगर में नहीं जाता था। उस भीष्म पंचक वाले दिन वह ब्राह्मण उस देवालय में स्थित होकर मेरी पूजा तथा व्रत कर रहा था। तभी उन 5 ब्राह्मणों में से कवि नामक ब्राह्मण उस स्थान पर जा पहुंचा। उस दिन एकादशी की तिथि थी। एकादशी तिथि को रानी कादम्बिनी का रूप देखने से पूर्व ही वह ब्राह्मण उस नैष्ठिक ब्रह्मचारी के पास जा पहुंचा। वहाँ उसने ब्रह्मचारी को पूजा करते हुए देखा तो स्वयं भी उन्हीं के बगल में बैठकर पूजा करने लगा। उसी क्षण रानी कादम्बिनी भी वहाँ आ पहुँची। मुनि को नमस्कार करने तथा पूजा आदि करते देखने के बाद वह वीणा लेकर वहीं बैठ गई तथा प्रेम पूर्वक गाने लगी। परंतु उस मधुर स्वर को सुनकर भी कृतधाम नामक उस ब्रह्मचारी के हृदय में कोई क्षोभ उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि वे भगवान की भक्ति के कारण जितेंद्रिय थे। उन मुनि की संगति से रानी तथा कवि नामक ब्राह्मण का चित्त भी शुद्ध हो गया। देखिए, अगर कोई सच्चा संत मिल जाए, कोई असली संत मिल जाए, भगवान का साधक, भगवान का सच्चा भक्त मिल जाए, तो उसके स्पर्श में आने से, उसके संपर्क में आने से जो है दुष्ट व्यक्ति भी
की भी मनोवृत्तियां बदल जाती हैं, उनके मन तन के विचार भी शुद्ध हो जाते हैं। यहाँ पे इसका स्पष्ट जो है प्रमाण दिया है। मेरी भक्ति के कारण उन्हें काम ने नहीं सताया। कादम्बिनी और कवि रात्रि भर जागरण, नृत्य और वीणा पर गायन करते हुए प्रसन्न हुए। तदुपरांत मुनि को गोमय का आचमन करते हुए देखकर कवि ने भी वैसा ही आचमन किया। प्रातः काल होने पर रानी भी राजभवन में चली गई। द्वादशी तिथि को कवि ने नगर में आकर अपने धन तथा आभूषण आदि सब दान कर दिए और स्वयं विरक्त होकर भगवत भक्ति करने को चला गया। देखिए, संत का प्रभाव से जिन 5 भाइयों में तत्व ज्ञान नहीं था, उनके एक भाई ने जैसे सच्चे संत को मिला, उनका संसर्ग हुआ, तो इसके अंदर तत्व ज्ञान जो है वो आ गया, तत्व ज्ञान का जागरण हो गया। देखिए, यह है सच्चे संत की पहचान। दूसरे दिन शुचि नामक ब्राह्मण रानी को देखने के लिए जब वहां पहुंचा तो उसने भी मुनि को देखा। मुनि की संगति के प्रभाव से उसने भी मेरी यानी कि भगवान कृष्ण वासुदेव की पूजा की। फिर उसने कादम्बिनी को भी आया हुआ देखा। रानी ने अपने नृत्य, गीत तथा सौंदर्य का प्रदर्शन किया। शुचि ने भी गीत और नृत्य का प्रदर्शन किया, जिसके कारण उसके हृदय में भक्ति उत्पन्न हुई। फिर उसने मुनि के साथ ही गौमूत्र का सेवन भी किया। मुनि की पवित्र संगति में रहकर पूजा एवं व्रत करते हुए उसने भी इंद्रियों पर विजय पाई तथा अपना सब कुछ दान कर दिया। उस जितेंद्रिय ने मेरी भक्ति में भरकर ये कहा, अरे इस मोह की महिमा तो देखो, लोग विषयों में आसक्त बने हुए हैं, जिसकी सेवा करने से परमानंद प्राप्त होता है तथा सांसारिक दुख दूर होते हैं। उन हृदयस्थ हरि को त्याग कर लोग मृग तृष्णा जैसे सांसारिक सुखों को पाने के लिए दौड़ते हैं। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। देखिए, कितना भारी तत्व ज्ञान अब दूसरे ब्राह्मण के मन में आ गया। उस संत के संपर्क से, उस हरि की भक्ति करने से, उस स्त्री को नाचते गाते हुए देखकर उसके मन में भी मुनि के समान ही कोई क्षोभ नहीं हुआ। फिर सब आसक्तियों को त्याग कर भगवान से प्रेम करना ही सर्वोत्तम भक्ति है। देखिए, भगवान की भक्ति यानी भगवान से प्रेम करना, भगवान से प्रेम करना यानी कि भगवान की भक्ति करना, यही सर्वोत्तम है। यह कहकर वे बिना किसी और देखे तीर्थ यात्रा को चल दिया। इस प्रकार त्रयोदशी यानी तीसरे दिन दृढ़ नामक ब्राह्मण भी कादम्बिनी को देखने के लिए वहां पहुंचा। मुनि की संगति पाकर उसने भी मेरी पूजा की तथा गोदूग्ध पीकर प्रसन्न हुआ। वह भी कादम्बिनी का नृत्य और गीत देख सुनकर मोह रहित हो शुचि की भांति ही वचन कहता हुआ तीर्थ यात्रा को चला गया। मेरी भक्ति में दृढ़ रहकर वह भी अपना सब कुछ दान कर गया। चतुर्दशी को दांत नामक ब्राह्मण वहां पहुंचा और मुनि की संगति में रहा। उसने भी नृत्य गीतोत्सव के बाद मेरी पूजा की तथा मुनि के साथ गो घृत का पान करके शुद्ध सत्व वाला बन गया। वह भी रानी के रूप गुण को देखने के पश्चात विरक्त हो वैसी ही बातें करता हुआ अपना सब कुछ दान कर अंकिंचन भक्त बन गया और तीर्थ यात्रा को चला गया। अब 5वें दिन देखिए, पूर्णमासी के दिन हंस नामक ब्राह्मण ने वहां पहुंचकर मुनि को देखा। उसने मुनि को प्रणाम किया, फिर नदी में स्नान कर तटवर्ती आंवले के वृक्ष की छाया में बैठकर उस पूर्णिमा तिथि को उसने पितरों का श्राद्ध किया। अब आंवले की महिमा बता रहे हैं। आंवले की वृक्ष की छाया के नीचे कार्तिक मास में स्नान, दान, मेरा पूजन तथा भोजन करने से करोड़ों यज्ञ का फल मिलता है। कार्तिक मास में स्पर्श तथा भक्षण करने से आंवला शरीर को पवित्र कर देता है। तदुपरांत वह ब्राह्मण मुनि के पास गया। मुनि के साथ ही उसने मेरी पूजा की तथा नृत्य गायन भी किया। रानी के नृत्य गायन को देखकर वह भी मोहित नहीं हुआ। मुनि के साथ गोदधि को खाकर वह भी विरक्त हो गया तथा अपना सर्वस्व दान करके वहीं से
तीर्थ यात्रा को चला गया। जब राजा ने यह सुना कि कादम्बिनी विष्णु मंदिर में जाती है तो उसने रानी को घर में बंद कर दिया। फलस्वरूप वह अबला फिर मंदिर में नहीं जा सकी। हे गंगा पुत्र, इस प्रकार उन 5 ब्राह्मणों ने मथुरापुरी में मुनि के साथ मेरा व्रत किया। उस व्रत, पूजा, गीत तथा नृत्य आदि के प्रभाव से वे गुणवती सुंदरी कादम्बिनी भी मुझे प्राप्त हुई और उसने द्रौपदी के रूप में जन्म लिया। देखिए, जो द्रौपदी है ये कौन है? पूर्व जन्म की, पूर्व कल्प की है। कौन थी? कादम्बिनी। और आंवले की छाया में कार्तिक मास में श्राद्ध करने के कारण वे ब्राह्मण भी मुझे परम प्रिय हुए तथा अगले जन्म में वे पांडव बने। देखिए, जो 5 पांडव हैं ये पिछले जन्म के वो 5 ब्राह्मण भाई जो हैं वही 5 पांडव बन करके आए। और द्रौपदी कादम्बिनी जो थी द्रौपदी बनी और द्रौपदी के साथ उनका जो है विवाह हुआ। हंस नामक ब्राह्मण युधिष्ठिर बना। एकादशी तिथि को रात्रि जागरण करने के कारण कवि नामक ब्राह्मण मेरा प्रिय मित्र अर्जुन बना। शुचि नामक ब्राह्मण सहदेव तथा दांत नामक ब्राह्मण नकुल बना। दृढ़ नामक ब्राह्मण महाबली भीमसेन बना। इस प्रकार ये पांडव प्राचीन काल में ही पवित्र व्रत कर चुके हैं। इसी कारण मैं इनके वश में हूँ। मैं इन्हें अव्यय पद प्रदान करूँगा। इसके बाद आपने भी इस व्रत को किया है, अतः ये भीष्म पंचक नाम से आज से प्रसिद्ध होगा। कार्तिक मास में मथुरा में व्रत करके सभी धार्मिक लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। नारद जी ने कहा, इस व्रत के महात्म्य को सुनकर भीष्म अत्यंत चकित हुए। वे अपने नाम से प्रसिद्ध इस व्रत को प्रतिवर्ष करते थे। इसी के प्रभाव से जब वे सरसैया पर लेटे हुए थे तब 4 भुजाओं वाले श्री कृष्ण उनके सामने खड़े थे। जब तक भीष्म ने प्राण नहीं त्यागे तब तक श्री हरि वहीं चतुर्भुज रूप में खड़े रहे। जो लोग श्री कृष्ण का सायुज्य तथा उनकी भक्ति को पाना चाहते हैं उन्हें कार्तिक मास में पूर्वोक्त विधि से भीष्म पंचक व्रत करना चाहिए। हे राजन, जो व्यक्ति इस व्रत को करने में असमर्थ हो उसे एकादशी तिथि तथा पूर्णिमा के दिन ब्रह्मकूर्च नामक व्रत रखना चाहिए। शेष 3 दिनों में केवल फलाहार करना चाहिए तथा अखंड दीपक जलाना चाहिए। भीष्म पंचक व्रत के अभाव में विष्णु प्रबोधनी एकादशी को ब्रह्मकूच व्रत करने से भी वैसा ही फल मिलता है। एकादशी की रात्रि को जागरण सहित हरि पूजन करने से सभी कामनाएं पूर्ण होती है तथा ब्रह्म हत्या आदि पाप नष्ट होते हैं। विष्णु को प्रिय स्तुति, कथा श्रवण, नृत्य, गीत, वाद्य, वैष्णव संतों की संगति आदि कार्य को रात भर करने से जो पुण्य मिलता है उसकी गणना ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते हैं। व्रत धारण करने वाले को फिर पीपल की पूजा करनी चाहिए तथा 16 उपचारों सहित तुलसी का भी पूजन करना चाहिए। आंवले का पूजन कर दही, भात, ईख और मूली आदि का दान करें। आंवला तथा पीपल के वृक्ष के चारों ओर सूत मोली लपेटे, इससे असंख्य पुण्यों का फल प्राप्त होता है। पूर्णमासी को श्राद्ध करे तथा स्वर्ण, मोती, चांदी, चावल आदि का दान करके दीप दर्शन करे। अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा करके लोक रीति के अनुसार भीष्म दीपांजन तथा नेत्र पालन करना चाहिए। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये भीष्म पंचकोपाख्यानम नाम
त्रिंशोऽध्यायः। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म्य के अंतर्गत भीष्म पंचक उपाख्यान नामक 30वां अध्याय समाप्त हुआ। आज कितनी सुंदर कथा देखिए हमको श्रवण करने के लिए मिली है। कार्तिक मास में देखिए एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन का जो व्रत की पद्धति है ये युगों युगों से चली आ रही है। लेकिन जब भीष्म जी और कृष्ण जी का संवाद हुआ तो कृष्ण ने अपने भक्त भीष्म जी के नाम से इसको भीष्म पंचक व्रत का नाम दिया और तब से लेके अब तक और आने वाले समय तक ये इस नाम से प्रसिद्ध रहेगा। तो ये जो व्रत उपवास हैं ये तप साधना के अंतर्गत आते हैं। जो व्यक्ति इनको करता है उसके शरीर में एक तेज का, एक ऊर्जा शक्ति का और जितने भी विकार हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए ये तप जो हैं किए जाते हैं। इससे भक्ति में दृढ़ता, भक्ति में मजबूती आती है और जब भक्ति जग जाए तो ईश्वर से प्रेम हो जाता है और जब ईश्वर से प्रेम हो जाए तो ईश्वर हमें अपना लेते हैं। आज की इस सुंदर कथा के साथ ही कल हम 26वें दिवस की 31वें अध्याय की कथा के माध्यम से प्रवेश करेंगे, जिसमें देवोत्थान एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी और भीष्म पंचक व्रत का संपूर्ण विधान हम सभी को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अब योगेश्वर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराकर अपनी आज्ञा दे रहे हैं। अतः आज की इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम नारायण हरि।